एक बहुत बड़ा गैप समाज में देखने में आ रहा है, जहां बच्चों का जो है ना दादा दादी और नाना नानी के साथ में पहले जितनी आत्मीयता होती थी, आज परिवारों में जैसे ही बच्चों की नौकरी लगती है वो अलग हो जाते हैं। तो बच्चे दादा दादी के स्नेह से वंचित हो रहे हैं। पहले बच्चे स्कूल से आते थे, बस्ता रखते थे, जूता उतारते थे और दादा दादी से बात करते जाते थे कि आज हमने स्कूल में ये किया, इस बच्चे ने हमको हमारा डिब्बा खोल लिया या हमारी काफ़ी फाड़ दी। तो दादा दादी उनको बड़े प्यार से समझाते थे। अपनी सारी चीज़ें जो वो अपने माँ बाप के साथ में शेयर नहीं कर पाते थे, वो दादा दादी के साथ में करते हैं। ऐसे उस अंतरपीढ़ी संबंधों को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ किया है। और अभी इसके पूर्व कुछ ही दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, ऐसा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में हमने कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए थे और वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ये बीच में सीढ़ियाँ हैं, जब वो पूरा हॉल भर गया था, उनको जगह नहीं मिली, तो वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आकर वो सीढ़ियों पर बैठ गए थे। यानी हमारे यहाँ संस्कृति के प्रति जुड़ाव आज भी बना हुआ है। उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, उसका एहसास कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन में भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों को नेशनल हेल्पलाइन, उसकी जानकारी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना की जानकारी, उनको आयुष्मान भारत योजना की जानकारी और उनके जो पोर्टल प्रारंभ हुआ, इन सब की जानकारी देने के साथ ही साथ वॉकेथॉन का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है, जिसमें दादा दादी अपने नाती पोते की उंगली पकड़कर चलेंगे। और जब वो नाती नातिन अपने दादा दादी की उंगली पकड़ के चलता है, तो दोनों को एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है और इससे पूरे समाज में एक संदेश जाता है। उस संदेश को ही व्यापकता के साथ में आगे बढ़ाते हुए और बड़ी संख्या में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करके हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ें। विदेशों में तो मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में तो प्रतिदिन उठ कर के माँ बाप के पैर छूना और अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो ये कार्यक्रम केवल एक दिन का नहीं, 365 दिन ये रहना चाहिए। उस दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तस्वीर देखने को मिली कि जो बुजुर्ग हैं, जो आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग, हंसी दिखी, वो कैट वॉक कर रहे थे। देखिए कितना अच्छा दृश्य देखा कि मैंने उनके जीवन में जो एकाकीपन, अकेलापन जो वहाँ पर रहते आ जाता है, यहाँ आने के बाद जब उनको तैयार कराया गया और उन्होंने यहाँ पर अलग अलग राज्यों के नृत्यों की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो उनके जीवन के बहुत के आनंद के क्षण, और ये क्षण केवल उस समय नहीं, बाकी समय भी रहें। तो मैं आने वाले दिनों में ये भी प्रयास कर रहा हूँ हम लोग कि देश भर में राज्य सरकारों के सहयोग से स्कूलों के बच्चे को महीने में एक दिन जो है ना वहाँ पर ले जाया जाए वृद्धाश्रम में, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में बच्चे आए, और बच्चों को भी उनको प्रेरित करेंगे, बुज़ुर्गों को, कि वो उनको कहानियाँ सुना करके उनको हमारे इतिहास की, संस्कृति के बारे में ज्ञान देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। बहुत दुखद घटना है और हम उस पर अपने शोक संतप्त जो हमारे बच्चे हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और सरकार इस संबंध में बहुत शक्ति के साथ में कदम उठा रही है। उन दवाओं पर भी रोक लगाई गई है और सारे विक्रेताओं से वो दवाइयाँ जो है ना वो भी जब्त की जा रही है। सर एम्स लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी के साथ में अपनी निर्वहन करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना योगदान दे रहा है। सर एनसीआर की बच्चों से ज़्यादा अपराध वो सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं उनके साथ हो रहा है। देखिए, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सरकार बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, युवा हों, हमारी मातृशक्ति हो, सभी के कल्याण के प्रति, सभी की सजगता के प्रति उन जिनको जो दायित्व दिया गया है, अपने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम लोग अपना योगदान देने आगे आ रहे हैं। सर उसमें सबसे ज़्यादा